मैं स्टोरी टेलर हूँ और मुझे मुझे सिर्फ ये मजा आता है कि जो मेरा ओरिजिनल इंटेंट था अगर वो ऑडियंस को कम्युनिकेट हो जाए, आई फील अ ग्रेट हाई। अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि जिस आदमी से बहुत कुछ सीखा है वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू डू इट, जो अभी तूने किया है ये कैसे हुआ। Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peakpinmoon.com and today we have with us एक नहीं दो मजनू। अब प्यार की कहानियां किसकी नैया पार रही है, शशांक and Palawat are going to tell us. But first, let's welcome them. Hi Shashank, hi Jaideep. हाय अंकिता, अंकिता, कैसे हैं आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। To begin with, Jaideep, I'll take the first question with you. आप बबलू कहाँ से ढूंढ के लाए? You surprised me ये as I इंसान जो finished बैठे हैं ना, Matnu. ये इंसान जो बैठे हैं ये है गुनाहगार। गौर से देखिए इस इंसान को, इन्होंने लिखा था बबलू। नहीं, मैं ये लेके आए मेरे पास और मैंने उसको जकड़ लिया। मैंने कहा चलो कूद पड़ते हैं इसके साथ। But Shashank, how did you find your Bablu in Jaideep? Trust, he's the last person I could imagine in that one particular scene to. I'm like, what is happening? एग्जैक्टली दैट्स द एग्जैक्टली, पॉइंट। जो आपने कहा एग्जैक्टली वो, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि बिकॉज जयदीप हैज स्टार्टेड विद हिज करियर एंड जो अभी तक उन्होंने रोल किए हैं, उन्होंने एक हालांकि ही इज नॉट वांटेड टू क्रिएट इट, बट उनकी एक इमेज और एक छवि बन गई। और आइडिया मेरा वही था कि बबलू भी वही है, बबलू भी अपने इमेज का मारा है, बबलू के लिए भी उसके आसपास के लोगों ने उसकी एक छवि क्रिएट कर दी है और एक्चुअली उसकी रियलिटी अलग है, वो अंदर से कुछ और चाहता है। तो मैं यही चाहता था कि वही इम्पैक्ट हो कि आदमी जाए देखने कुछ और फिर उसे पता चले कि यार अंदर की रियलिटी कुछ और है। और द वेरी फैक्ट कि आप ये मुझे सवाल पूछ रही हैं, इट एक्चुअली प्रूव्स मी राइट कि जो मैं उस समय सोच रहा था एग्जैक्टली वही डिलीवर हुआ है। और मैं वही चाहता था कि, और हालांकि मैं जयदीप को सालों से जानता हूँ, मैं जयदीप की ट्रेनिंग जानता हूँ, मैं जो मालूम है कि एक जो तैयार एक्टर होता है वो मल्टीपल चीजें कर सकता है। तो मैं चाहता था कि जयदीप ने अपना टफ किरदार और जो सो कॉल्ड मैचो किरदार किरदार हैं वो तो प्ले किए हैं, बट जो उनकी वल्नरेबल साइड है, जो उनकी एक वल्नरेबिलिटी है, मैं चाहता था कि दुनिया भी देखे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मजनू जिन्होंने भी अभी तक देखा है, मीडिया वालों ने, प्रेस वालों ने, दे हैव बीन लविंग एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स इट, सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट। Jaideep, I need to ask you. आपका बस कुछ एक फ्रैक्शन भर का वो सीन था जिसमें आपने हमें बबलू से रूबरू कराया। How difficult it is at times कि जब एक इतना छोटा सा टाइम स्पैन और आपको लोगों को उसी मोमेंट करना है कि बस इतनी सी बात थी। बस इतनी सी बात होती है, पता है, लाइफ में भी जब आपको कोई बात बतानी होती है, अगर आप उस चीज को समझ लेना तो हम हमारी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल कम हो जाता है। ये बहुत बहुत जरूरी है अपनी बात कह पाना किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के सामने, नहीं तो वो घुट जाती है आपके अंदर। तो वो जो फील है ना, वो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, समझते हैं, या तो महसूस कर चुके हैं या देख चुके हैं कि क्या होता है जब एक इंसान सालों तक कोई बात कह नहीं पाता है किसी के सामने। तो आई थिंक वो ऑलरेडी पेपर पे था। और जब वो सीन कर रहे थे, मुझे याद है मैंने शशांक को बोला कि शशांक, पता नहीं कैसे जाने वाला है, पर इसको ना एकदम एक्टिंग एक्सरसाइज की तरह करके देखते हैं। हमारे यहाँ एक एक्शन प्रॉब्लम एक एक्सरसाइज होती है, एग्जैक्टली वैसे ही निभा के देखते हैं। हो सकता है फेल हो जाए, नहीं हुआ तो दूसरा टेक करके देखते हैं, उसके बाद और कुछ और तरीका अपनाते हैं, पर एटलीस्ट ट्राई करते हैं इसको एग्जैक्टली वैसे ही करने की जैसे हम स्कूल में करते थे। और आई थिंक दोनों उस बात को समझते हैं क्योंकि दोनों की वो सेम ट्रेनिंग रही है, सेम। और कमाल की बात है कि हमारे जो 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 हमें एक्टिंग पढ़ाने आते हैं उनमें से जो एक एक बहुत इम्पोर्टेंट टीचर हैं अरविंद पांडे जी, वो हमारी फिल्म में भी हैं, गोपाल का किरदार किया उन्होंने। तो हमारे लिए वो एनवायरनमेंट एकदम ऐसा हो गया था। और मुझे सडनली ये बात याद आई कि शूटिंग फिल्म स्कूल के टाइम पे पांडे सर क्लासेस लेते थे, एंड वी स्ट्रगल कि कैसे आप उस किरदार को अप्रोच करते हो, कैसे आप कैरेक्टराइजेशन करते हो, कैसे आप बैक स्टोरीज लेके आते हो अपने अपने उसमें।
तो किसी एक सीन में चलते हुए पांडे सर मुझे बोलते हैं कि वो मॉनिटर पे थे और मैंने कुछ किया, तो वो यार अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि जिस आदमी से बहुत कुछ सीखा है वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू डू इट, जो अभी तूने किया है ये कैसे हुआ। एंड आई लाइक, मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था, मैंने कहा सर आप ये सवाल पूछ रहे हो मुझसे, मतलब ये आपने सिखाया है मुझे। नहीं नहीं यार, ये बड़ा अमेजिंग होता है देखना कि एक एक्टर कैसे पहुंचता है उस इमोशन तक विदाउट डूइंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। So I think I was in very safe hands. I was in the hands of Shashank because he knew what I was trying to do with Bablu, and because he knows Bablu in and out. So because of him, I it went through me for the audience. शशांक, सेलुलॉइड, 70 mm, आप इतना ज्यादा अमेजिंग काम कर चुके हैं 70 mm पे। जब आपको इतने छोटे से टाइम फ्रेम में, और वो भी, आई वुड से जस्ट वन सीन चेंज द फिल्म फॉर मी। आई सीरियसली लव दैट सीन एंड आई टेक्स्टेड जयदीप अ डे बिफोर। आई वाज लाइक, जयदीप, दैट वन सीन वाज अमेजिंग। उसने मेरे लिए पूरी डायरेक्शन बदल दी, बिकॉज़ उससे पहले द फॉर मी it was like a beauty and the beast sort of thing going on, and then suddenly there's a havoc in the world. How you pick that one particular moment as a filmmaker, and in a short 40-minute film, that here is the time to devote it and totally take audience by surprise. And I have to add, your ending was, I mean, I was not थैंक यू expecting सो that मच, ending. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, आपने thank you. आपने 9 मिनट हमें ज्यादा दे दिया। आप फिल्म इज ओनली 31 मिनट्स। Sorry, मेरा कैलकुलेशन गलत चला गया, मैं शुरू से आपने तो 9 मिनट और हमें दे दिए। 9 मिनट में तो हमने पता नहीं क्या कर दिया होता। पर टू बी रियली ऑनेस्ट अंकिता, जब मुझे पता चला कि मैं ये एंथोलॉजी का पार्ट हूँ, जब करण और सोमेन ने मुझे ये ऑफर किया, तब मैं बहुत एक्साइटेड था। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था कि मैं सिनेमा बनाता हूँ या मैं आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फिल्म स्कूल से निकला था, मेरे में एक वो थी, फायर थी कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कहानियां बोलना चाहता हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू कीप दैट फायर अलाइव इन मी, कि मुझे यार आप ना एक मीडियम दे दो, मैं कहानी बता दूंगा। अगर कल मुझे कोई आके बोलेगा कि यार 4 मिनट की फिल्म बनानी है मोबाइल फोन के लिए, मैं आई एम रेडी टू टेक ऑन दैट चैलेंज एज वेल, बिकॉज मैं स्टोरी टेलर हूँ। और मुझे मुझे सिर्फ ये मजा आता है कि जो मेरा ओरिजिनल इंटेंट था, अगर वो ऑडियंस को कम्युनिकेट हो जाए, आई फील अ ग्रेट हाई इन लाइफ। जैसे जब आप मुझे अभी बोल रही हैं कि ये मोमेंट और वो मोमेंट, आई लव्ड इट। फॉर मी दैट्स व्हाट वी क्रिएटिव पीपल लिव फॉर। बाकी सब चीजें आर पर्क्स, बाकी सब चीजें आपको लाइफ में आगे ले जाती हैं, बट दिस फीलिंग कि आपने कुछ लिखा, आपने कुछ डायरेक्ट किया, एंड द ऑडियंस कनेक्टेड टू दैट, it's the greatest high a filmmaker can get. And I think that high you can experience on 75, 35 mm, on a mobile phone, or for that matter, even on, an OTT platform or a Netflix medium. So I think I approach all my work with that honesty, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कोई भी मीडियम के लिए बंद नहीं हूँ। As far as I feel that I've cracked a good story, I'm ready to tell that story. तो जब मजनू की कहानी मेरे पास आई, मेरे को तीनों किरदार समझ में आए, मैंने जब लिखी, by the end of it I was very happy with what I've written, and I said let's just go ahead and make it. Jaideep, your last particular scene with Fatima, there's such a tenderness that I wish I could take this platform and appeal people to cast in a romantic role. Like, I would love Thank to you. see you That's romancing such a someone sweet compliment. on set. Thank you. That last, आपने वैसे Yeah, सोचा जयदीप, क्योंकि शशांक, this connection, this question connects to you. You make love stories and your love stories are lovely. You know that. Love is an integral part of your film, no matter what. तो जयदीप का रोमांटिक हीरो का साइड हम कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? अरे जयदीप रोमांटिक हीरो हैं। जयदीप की भी अगर आप लव स्टोरी रियल लाइफ की देखें तो यू विल रियलाइज ही इज क्वाइट अ रोमांटिक मैन। और मुझे यही लगता है कि हर आदमी में रोमांस होता है, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं। I think as a filmmaker, I'm fortunate I get to work with such amazing actors and put them into such situations and see how they react. So I think for me it was just that. Jaideep bhai? जयदीप भाई, बहुत आपका अच्छी। टेक चाहिए इस पे। But कोई टेक नहीं है, but I would love to play a romantic story because that will be a different kind of romantic story. My way of portraying that romance, because अभी थोड़ी देर पहले शशांक कह रहे थे कि जब डिटेल जे आई उससे पहले
रोमांस हमारी फिल्मों में नहीं होता था। उसका एक नया डायमेंशन रोमांटिक स्टार का, रोमांटिसिज्म का ऑन स्क्रीन एक नया पहलू देखने को मिला जब जब DDLJ आई। उससे पहले जब प्रेम रोग होती थी, उससे पहले कोशिश मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है, जहां आपको लगता है कि यार कितनी खूबसूरत ये फिल्में हैं। बलराज साहब, सानी साहब का भी अपना एक रोमांस, DDLJ में ओमपुरी, अमरीश पुरी साहब का एक अपनी वाइफ के साथ जिस तरह वो बात करते ना, सी रोमांस जो है वो अलग अलग ढंग से पोर्ट्रे हो सकता है। तो व्हाई वुड आई बी वन ऑफ द जो अपने ढंग से उसको पोर्ट्रे करेगा। एंड यू कुड सी यू नो इन 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 मजनू के वो है, वो प्यार है, वो कुछ और हो नहीं सकता है। I have to add it here, Shashank. Fatima was so good. Like there's a scene when he goes and kisses Jaideep on cheeks and he blushes. I'm like, wow, this is so good. Her firebrand, the kind of boldness and the way Jaideep blushes. I was like, I cannot imagine seeing that frame ever. What did I just see on screen? Yeah, How did you got अंकिता, you are very good for our confidence. आप हमें रोज फोन किया करो यार। I honestly loved it. I was thank you so much. You know, I think what happened is आप अब इतनी बारीकी में बात कर रहे हैं तो हमें भी मजा आ रहा है वो सुन के। पर हालांकि जब हम क्रिएट कर रहे थे, we never were thinking of creating any moment in particular. What we were doing is we were just being very authentic to all the characters. और मेरे लिए बड़ी सिंपल सी थॉट थी उस समय कि लिपाक्षी इस सिचुएशन में क्या करेगी। लिपाक्षी जो उन दो लोगों के सामने है जिन दोनों से वो प्यार चाहती है, वो उन दोनों के सामने क्या करेगी। एंड आई थिंक वी वर जस्ट फ्लोइंग विद द इमोशन। ऑल्सो जिस हिसाब से मैं शूट करता हूँ, आई शूट अ लॉट इन वन डे, तो एक्चुअली समटाइम्स इट्स अ बिट disarming for my actors, क्योंकि I shoot one scene and then immediately 15 minutes later we are shooting another scene from another moment, and then by the time lunch break happens आप कुछ तीसरा scene shoot करो, because I shoot very fast. And sometimes it works out also because nobody is thinking कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है. We give our 100% to that moment and we quickly move on to the next moment. So I think जितने भी moments की आप बात कर रहे हैं, we had actually discussed all of them in detail before we went to Lucknow to shoot. So on the shooting day, we were just actually having more fun rather than think कि मुझे ये create करना है या वो करना है. We were just reacting to our individual characters and saying, I was looking at Raj, I was looking at Bablu, I was looking at Lipakshi, and just saying कि तीनों सही काम कर रहे हैं कि नहीं. Are these three being true to their characters? And as far as that was happening, we were just moving on. Before I close it, Jaideep, पहले तो आपको congratulations because आपने OTT के अपने awards शुरू करवा दिए. Like with you, we had our first Black Lady Film for the Best Actor. Jaideep, how does it feel? Do you understand the kind of pressure which associates with your name? Honestly, like when we have even sitting to interview you, or even when your name appear on the title, in last 1 year, the kind of response to your name itself is a huge responsibility. You understand what your name is bringing as a brand to a film? I know. I do understand that, and I don't feel pressurized, but I can feel the responsibility. You know, okay, now people want to see you in a different way because you have done something for them, and they want to know you more, and they want to see you more on screen in different characters, different shades, and that gives you kind of responsibility to choose the right things to portray, and just to नहीं तो वो भी बोर हो जाएंगे. थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, वो भी बोर हो जाएंगे मुझे देख के, मैं भी बोर हो जाऊंगा. Like you said, you never see Bablu if somebody cast me as Bablu. So I would love to do that, to surprise me and the audience in certain way, that they go through those emotions with me when they see me on screen. But thank you, Shashank. Thank you, Jaideep. I loved it. I am accepting it, and I'm hoping that next time Shashank directs Jaideep, it's like a full-fledged romantic role. मैं मूवमेंट के लिए फिर से एक बारी कुछ और देख दोनों को साथ में. सुनो, आज ये बात यूनिवर्स में चली जाएगी, आज ये बात यूनिवर्स में जानी चाहिए.
डन है। थैंक यू सो मच अंकिता। किशोर थैंक यू अंकिता। किशोर शाह जयदीप को एक रोमांटिक हीरो की तरह हमें फिर से जरूर बिल्कुल। मिलाएंगे। मैं ही for करूंगा, sure. और कौन करने वाला है, मेरे ही, मैं ही करने वाला हूँ। Great. But thank you guys. All the best. The entire anthology looks lovely. I love Majnu and it will stay the same for me. Thank you for the moment. Thank you. Thank you so Thank much. you. Please so take much. care. Be Thank safe. you. Thank you.